गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ योर लाइफ चेंजेस इन मिलिट्री एंड हाउ इज लाइफ इन मिलिट्री। बेसिकली आपकी लाइफ मिलिट्री में कैसी होती है और मिलिट्री लाइफ ज्वाइन करने के बाद हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, हमारे शेड्यूल में क्या क्या चेंजेस आते हैं और एज अ पर्सन हमारी पर्सनैलिटी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। और मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा जिन्हें आपको अभी से एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए अगर आप फ्यूचर में मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस कुछ भी ज्वाइन करना चाहते हो। और ये 3 चीजें डेफिनेटली हमें पहले पता नहीं होती। हमारे स्टूडेंट लाइफ में जब हम मिलिट्री को इमेजिन करते हैं बाहर से तो हम कुछ और सोच रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो रील्स जैसी बढ़िया सा गाना लगा के कोई शॉर्ट बना दिया उसमें जैसी मिलिट्री लाइफ दिखाई देती है उससे बहुत अलग होती है। तो हाय, माई सेल्फ घोस्ट, मैं एक पैरामिलिट्री सोल्जर हूँ और करंटली आई एम इन उत्तराखंड। मेरी शॉर्ट्स वीडियोस आप देखोगे तो उसमें आपको तमिलनाडु का व्यू दिखेगा। आई वॉज इन चेन्नई। मैंने आपको एग्जैक्टली अपनी लोकेशन बताई नहीं थी क्योंकि इट इज नॉट ओके टू शेयर योर एग्जैक्ट लोकेशन इन मिलिट्री। तो राइट नाउ आई एम इन उत्तराखंड। और उत्तराखंड में कहाँ हूँ मैं, ये आपको तब पता लगेगा जब मैं उत्तराखंड छोड़ दूंगा। तो आप देख रहे हो लाइफ कैसी है अभी। हाँ, मैं इस वीडियो को किसी पर्टिकुलर वीडियो की तरह नहीं बना रहा हूँ, एक कन्वर्सेशन की तरह बना रहा हूँ। तो अगर आपको मुझसे कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में, या फिर मैंने इंस्टा अपना लिंक कर रखा है, नया नया बनाया है, आप उस पर पूछ सकते हो। तो हम बात कर रहे थे कि हाउ इज लाइफ इन मिलिट्री। तो सबसे पहली चीज जो हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं मिलिट्री लाइफ में जब हम तैयारी कर रहे होते हैं किसी भी डिफेंस फोर्स की, वो ये होती है कि हम इस चीज को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि यहाँ पे फैमिली लाइफ कितनी कम है। हम घर से ये सोच रहे होते हैं कि हम इतने महीने यहाँ जॉब करेंगे, घर से दूर रहेंगे, और ये जो हमारे घर वाले मम्मी पापा दिन भर बकबक करते रहते हैं, दिन भर ताने देते रहते हैं, दिन भर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो हमको बहुत मजा आएगा जब हम इनसे दूर रहेंगे 200 500 किलोमीटर दूर। तो हमको बहुत ज्यादा मजा आएगा, हम अपनी लाइफ अपने मर्जी से जी पाएंगे। ये कुछ हद तक सही है, लेकिन आफ्टर अ टाइम, आफ्टर अ मोमेंट वी स्टार्ट मिसिंग देम। जब बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है ना उनसे दूर, अपने घर से दूर, अपनी सिटी से दूर, अपने लोगों से दूर। और मुझे पता है अब आप बोलोगे कि ये हमको हर जगह सेटल करना, हर लोगों के बीच में सेटल करना सिखाता है। ये बात बिल्कुल सही है, बट स्टिल वी आर सोशल एनिमल्स, हमारे अंदर इमोशंस होते हैं। तो आफ्टर सम टाइम वी स्टार्ट मिसिंग देम। लेकिन छुट्टी इज मोस्टली अनसर्टेन। ऐसा 100% नहीं होता कि आपको जब चाहो तब छुट्टी मिल जाएगी। छुट्टी अगर मैं रफली कैलकुलेट करके आपको बताऊं, एग्जैक्ट नंबर नहीं होता। एग्जैक्ट नंबर में तो 60 डेज EL मतलब 60 दिन प्लस 15 डेज होती है। 75 डेज की छुट्टी आपको अलाउड है इन मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री। लेकिन जो चीज अनसर्टेन है वो ये है कि जब आपको छुट्टी चाहिए तब शायद आपको ना मिले, क्योंकि आपके साथ और भी लोग हैं और एक टाइम पे बटालियन एक लिमिटेड लोगों को छुट्टी छोड़ सकती है अब उस टाइम पे। फॉर एग्जांपल दिवाली तो सबकी है, सब तो छुट्टी जा नहीं सकते ना, क्योंकि अगर सब चले गए तो फिर बटालियन कैसे चलेगी, वहाँ बॉर्डर्स पे कौन रहेगा। इसीलिए आपको पहले से रेडी रहना पड़ेगा कि आपको छुट्टी इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पे नहीं मिल सकती है। और दूसरी चीज है कि डिसिप्लिन, जो हम बचपन से देखते हैं ना कि फौजी दौड़ते हैं बहुत, सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं, शाम को जल्दी सोते हैं, सेम टाइम पे खाना खाते हैं, रेगुलर PT करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर गेम्स खेलते हैं, ये बहुत ज्यादा डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं। पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, और मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई भी फोर्स ज्वाइन करने से पहले हमको उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों पता होने चाहिए। तो दूसरा पॉइंट ये था भाई कि डिसिप्लिन, जब हम जवान होते हैं ना, जब हम नई कोई फोर्स ज्वाइन करते हैं, जब हम नई डिफेंस में आते हैं तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं। हमें वो दौड़ना, भागना, वजन लेके दौड़ना, सुबह जल्दी उठना, वर्किंग करना, किसी ने कॉल कर दिया रात को उठ के जाना, वो सब नॉर्मल लगता है और वो सब पार्ट ऑफ लाइफ लगता है और उसमें हमको शुरू में मजा आता है। लेकिन आप उसको सिर्फ 19, 20, 23, 24 इस एज ग्रुप में मत सोचो। आप इमेजिन करो आप हो चुके हो 45 के और फिर आपको वो चीज करनी पड़ रही है। आपके पास अपने टाइम की फ्रीडम नहीं है, रात को आपको अचानक उठना पड़ रहा है, सुबह आपको दौड़ना पड़ रहा है 4:30-5 बजे उठ के, तो इट गेट्स लिटिल टॉर्चरस। मेरे बटालियन में जितने भी सीनियर्स हैं मेरे, दे हैव अडेप्टेड, उन्होंने अडेप्ट कर लिया, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो अडेप्ट नहीं कर पाए, जिन्होंने छोड़ दी पहले ही। तो आप ये डिसिप्लिन लाइफ जो सोच रहे हो ना, ये सिर्फ 2 साल 3 साल के लिए मत सोचो। अगर आप इसे एज अ करियर ऑप्शन देख रहे हो तो आपको ये सेम चीज, सेम 4:30-5 बजे उठना, सेम PT के लिए लंबा दौड़ना, ये सारी चीजें कंटिन्यूअसली 20-25 साल के लिए लगातार करना पड़ेगा। तीसरी चीज जो है वो है कि इट ट्रांसफॉर्म्स यू कम्प्लीटली। ये आपको सर से लेके पांव तक ना, आपके चलो फॉर एग्जांपल मैं पाँव से शुरू करता हूँ। आपके जूते में लेस बांधने का तरीका, आपके सॉक्स को फोल्ड करने का तरीका, पैंट्स में प्रेस करने का तरीका, आपकी शर्ट पहनने का तरीका, कितने बटन बाहर रहने चाहिए, कितने बटन टक्ड इन रहने चाहिए, एक एक चीज आपकी बॉडी में बदल देती है। इवन आपके चलने का तरीका, आपके बैठने का तरीका, आपके दौड़ने का तरीका, आप सोच भी नहीं सकते इतना डीपली आपको बदलती है। इवन आपके बोलने का तरीका, आप जब घर जाओगे तो आपके घर वाले बोलेंगे खुद आपसे, आपके दोस्त बोलेंगे कि तू बदल गया। तो आपको इस बात के लिए रेडी रहना पड़ेगा कि जो आप अभी हो अब वो शायद ना रहो। और मैं सच बताऊंगा, आई विल बी
फॉर एवर ग्रेटफुल फॉर दिस जॉब, इस करियर ऑप्शन में जिसमें मैं भी हूँ। इस प्रोफेशन में ये हमको बहुत जगह घुमाती है। अगर आप यहाँ 20-25 साल कंटिन्यूअस रहोगे तो आप पूरा इंडिया घूम लोगे, बिलीव मी, वो भी 2 से 3 बार। आपको हर जगह के कल्चर देखने का मौका मिलेगा। कुछ समुद्र से लेके, पहाड़ों से लेके, जंगलों से लेके हर जगह एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। आपके हर स्टेट के दोस्त बनेंगे। अभी आप बस नाम लो, मैं आपको अपने स्टेट के दोस्त से बात करवा सकता हूँ। और अगर आप सोचो तो ये आपको फिट रखती है, जबरदस्ती रखे भले ही आपको दौड़ने का मन ना कर रहा हो, लेकिन आपको दौड़ना पड़ेगा। तो ये आपको फिट रखती है, आपको पैसा देती है, आपको फ्री में इतनी जगह घूमने का मौका देती है। बस सिर्फ ये आपसे बदले में 2 चीजें मांगती है। एक है योर एबिलिटी टू लिव अवे फ्रॉम योर फैमिली, आपके घर से दूर रहने की क्षमता। दूसरी योर फ्रीडम, आप इतनी जगह घूमोगे तो सही, लेकिन आप अपनी मर्जी से कहीं नहीं घूम सकते। जहाँ ऑर्डर्स होंगे, जहाँ प्रोटोकॉल होगा, आप वहीं घूमने जाओगे। तो एज यू कैन सी करेंटली मैं उत्तराखंड, और किस्मत से ये मेरा होम टाउन भी है। तो ऐसे बीच बीच में आप अपने होम टाउन में भी पोस्टेड हो सकते हो कुछ टाइम के लिए। तो ये सब था भाई हाउ इज लाइफ इन मिलिट्री का पार्ट 1, और इसका मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा शायद, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इतना ही था इस वीडियो में। दिस वाज घोस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।